फोन पर सारी बातें सुनने के बाद गीता ने सीता को एक नेक सलाह दी। यह सुनकर सीता, जरूर गीता, मैं भी ऐसा ही करूँगी, कहकर सीता घर के लिए रवाना हो गई। सीता ने घर लौटकर राम से यह बात कही। मैंने भी बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। मुझे वह बिजनेस प्लान बहुत पसंद है। मेरी एक छोटी सी विनती है, हम शहर में व्यवसाय की योजना बना रहे हैं, लेकिन हमें अपने गांव का भी विकास करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? यह वह गांव है जहां आपके पिता और माता का जन्म और पालन पोषण हुआ था। यदि हम थोड़े अधिक अमीर होंगे और शहर में अपना व्यवसाय योजना बनाएंगे तो गांवों का विकास कैसे होगा? लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे दोस्त शहर में हैं। क्या यह अच्छा होगा अगर हम उन्हें यहाँ आने के लिए कहें? ओह, ऐसा मत करो, उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं गांव के साथ साथ शहर में भी बिजनेस करना चाहता हूँ। हम कोई काम धंधा नहीं जानते। मेरे पास इसके लिए एक विचार है। आइए एक डेयरी फार्म खोलें। आइए हम स्वयं गाय पालें, क्योंकि यहाँ हमारे खेतों में हरी घास उपलब्ध है। इसके अलावा गाय के गोबर का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है और सारा दूध शहर में भेजा जा सकता है। आप वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। वह सारा कारोबार आपके मित्र संभाल लेंगे। कितना अच्छा हो अगर आपके मित्र कहें कि वे संघर्ष करेंगे और उन पर सारी कठिनाइयाँ डालेंगे और हम उसका लाभ उठाएंगे। हम पैसा लगा रहे हैं। चाहे कितना भी पैसा लगा लें, बिजनेस का मतलब नफा नुकसान होता है। हानि होने पर आपके मित्र दोषी महसूस करेंगे। हाँ, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। जैसा आपने कहा, चलो बिजनेस में मेहनत करते हैं। गाय चराना और दूध निकालना कठिन काम है। मेरे दोस्त ये नहीं कर सकते, लेकिन वे जानते हैं कि उस दूध से विभिन्न व्यवसाय कैसे किए जाते हैं। आइए शहर का सारा काम उन्हें सौंप दें। गांव का सारा काम हम ही करें। क्या कहती हो सीता? मुझे पता है आप मेरी बात की कद्र करेंगे। अभी कॉल करें और अपने सभी दोस्तों को बताएं। रामू अपने सभी दोस्तों को घर बुलाता है। डेयरी फार्म व्यापार? हाँ, सीता नहीं चाहती कि तुम तीनों पूरे कारोबार में कड़ी मेहनत करो। यदि आप तीनों ने संघर्ष किया है और हम लाभ कैसे मांग सकते हैं? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप सारा पैसा निवेश कर रहे हैं, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर हमें संघर्ष करना ही होगा। सीता ने जो कहा उसमें सच्चाई है। आप सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं हैं, तुम मेरे दोस्त भी हो। मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे नहीं दे सकता और तुम्हें संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ सकता। तभी सीता और मैं एक निर्णय पर पहुँचे। हम गांव में डेयरी फार्म स्थापित करेंगे। हम दोनों मवेशियों की देखभाल, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। हम दूध इकट्ठा करके शहर भेजते हैं। आप दूध ले जाओ और उनसे व्यापार करो। क्या हमें दूध का व्यापार करना चाहिए? अरे रंगा, ऐसी बात मत करो। लगता है सीता ने कुछ प्लान किया है। बात करने से पहले सोचें। वह बात नहीं है। हम इस गांव की चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए मैं थोड़ा असमंजस में था। तुम्हें गांव में काम करने की जरूरत नहीं है। गायों की देखभाल करना, उनकी साफ सफाई करना और उन्हें स्वस्थ रखना, अच्छा दूध पैदा करना, वहाँ से दूध इकट्ठा करना और आपको सौंपना, यह हमारा काम है। कृपया मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट का काम संभालें। तीनों कुछ देर सोचते हैं। बस दूध इकट्ठा कर रही हूँ। उन्हें अच्छे उत्पादों में बदलो और व्यापार करो। बस यही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, चलो। मुझे पता है तुम्हें ये आइडिया पसंद आएगा। चलो कल से काम शुरू करते हैं। तीनों ने कहा ठीक है और वहाँ से चले गए। उस शाम सभी लोग भीम के बगीचे में मिले। मैंने आपको पहले ही बताया था, सीता के साथ यह इतना आसान नहीं है। अब क्या हुआ मैडम? उन्होंने तो सिर्फ प्रस्ताव रखा कि हमें एक डेयरी फार्म खोलना चाहिए, बस इतना ही नहीं। लेकिन क्या होगा अगर यह एक व्यवसाय है? उन्हें बस हारने के लिए तैयार रहना होगा। सीता बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करती। सीता आप जो सोचते हैं उससे 10 कदम आगे सोचती है। सूर्यकांतम, अब ये सब क्यों? देखना,
अब सीता को संदेह हुआ कि क्या उसे डेयरी फार्म नहीं चाहिए। राम ने व्यवसाय शुरू नहीं किया क्योंकि सीता को संदेह हो गया था। दिखाए कि कुछ दिनों तक व्यापार अच्छा चल रहा है, कुछ दिनों के बाद एक घाटा आना चाहिए। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो तुम यहाँ से चले जाना, आपको धन की प्राप्ति होगी। तीनों दोस्तों ने हाँ कहा और वहाँ से चले गए। कुछ दिन बीते और तीनों दोस्त करीब आ गए। सीता सचमुच बहुत बुद्धिमान है। कृष्ण, मैंने भी नहीं सोचा था कि सीता इतनी होशियार है। अब क्या हुआ? तुम्हें दिखता नहीं क्या हुआ? सीता बाजार गईं और अच्छी गायें खरीदीं। पता नहीं उन्हें कैसा खाना दिया जाता है। 1 लीटर की जगह 2 लीटर दूध मिलता है। उन्हें बहुत अच्छा खाना दिया जाता है। समय समय पर उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। डेयरी वाले उस दूध को देखकर बिना सोचे समझे ले रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो राम सामान्य रूप से नहीं कमा पाएगा, वह बहुत अमीर हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करें? चलो कल से अपनी योजना पर काम करते हैं। यह बात तुरंत सूर्यकांतम को बताएं। हम कल से ही काम शुरू कर रहे हैं। रंगा सूर्यकांतम के घर गए। सूर्यकांतम गरु, इन सभी दिनों में हम बहुत सावधान थे कि सीता और राम को संदेह न हो। हम कल से ही अपना काम शुरू कर देंगे। सावधान रहें। जम्हाई लेते समय सीता के पास आंते गिनने की प्रतिभा थी। हम तीनों बहुत सावधानी से काम करते हैं। सचमुच चिंता मत करो। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मैं भ्रमित क्यों हूँ, लेकिन अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। इस बार राम निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। मैं इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करूंगा। अगले दिन मिल्क वैन के 10 बजे निकलने के बाद गोपी ने राम को फोन किया। राम, एक भयानक बात हो गई। हमारा दूध कंपनी में लाते समय टूट गया। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे होता है? हमेशा की तरह हमने पूरी सावधानी बरतते हुए दूध भरा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हम सारा टूटा हुआ दूध गांव में वापस ला रहे हैं। सीता, तुम कहाँ हो? सीता राम के पास आई। हमारा सारा दूध टूट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा कैसे होता है? वह मुझे समझ नहीं आता। गोपी कहता है कि वह सारा दूध लेकर यहाँ आएगा। चिंता मत करो, गोपी के आने के बाद बात करते हैं। थोड़ी देर बाद गोपी आ गई। राम उत्सुकता से दूध वाली गाड़ी के पास गया। सारा दूध टूटा हुआ देखकर वह बहुत दुखी हुआ। ओह, इतना बुरा मत मानना। व्यापार में लाभ और हानि दोनों होते हैं। आज किसी कारण से दूध टूट गया। चिंता मत करो, कल से दूध और भी ध्यान से भेजना। यह कहकर सीता ने अपने पति को सांत्वना दी और प्रेसिडेंट भवन की ओर चल दी। नमस्ते प्रेसिडेंट गारो। कौन? आओ सीता, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? बहुत दिनों से आई हो। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपको मेरी मदद करनी होगी। जरूर, मुझे बताओ आपको क्या मदद चाहिए? सीता ने प्रेसिडेंट को बताई सारी बात। क्या वे दोनों हताश हैं? चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। प्रेसिडेंट गारो, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं खुद ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा देती। राम उन पर बहुत भरोसा करते हैं। वह उनके बारे में जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। सीता, तुम और क्या करना चाहती हो? मेरे पास एक योजना है। जो लोग इस प्रहार से हमें दुख पहुंचाना चाहते हैं उन पर प्रहार होना चाहिए। सीता ने प्रेसिडेंट को अपनी पूरी योजना बताई। पूरी योजना सुनने के बाद प्रेसिडेंट खुशी से भर गए। सीता, आपकी कही हर बात रैप की तरह तैयार है। मैं जानती हूँ प्रेसिडेंट जी, आप मेरी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर सीता चली गई। अगले दिन गोपी ने भीमैया को फोन किया। भीमैया गरु, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। हे गोपी, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज दूध भी टूट गया है।
मैंने कल ही दूध तोड़ने को कहा था। आज तुमने दूध क्यों तोड़ दिया? अगर अगले दिन दूध फट जाए तो क्या सीता और राम को शक नहीं हो जाएगा? मैंने आज दूध नहीं तोड़ा, वे अपने आप पर टूट पड़े। अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? दूध कल भी टूट गया था और आज भी दूध फट गया, तो निश्चित रूप से राम और सीता उन्हें परीक्षण के लिए भेजेंगे। हो सकता है कि हमने कल जो भी रसायन डाला हो वह धुल न जाए और दूध फिर से टूट जाए। क्या आपने उन्हें कल रसायन लगाने के बाद सावधानी पूर्वक सफाई करने के लिए नहीं कहा था? मैंने इसे ध्यान से साफ किया, लेकिन लगता है कुछ गलत हो गया है। ठीक है, इस बार मैं पैसे भेजूंगा और राम को दूंगा। मुझसे ये मत कहना कि आज दूध टूट गया है। कुछ दिन बाद भीमैया फार्म में। हम अपनी अज्ञानता के कारण आप तीनों को यहाँ ले आए। तुम क्या कह रहे हो? और आप इसे क्या कहते हैं? हम चाहते हैं कि आप सप्ताह में 2 दिन दूध खराब करें और आपने जो किया, आप हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने क्या किया? हमारी समस्या यह है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ किया जा रहा है सिवाय इसके कि हमें क्या करना है। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हम भी इस बात को नहीं समझते हैं। कृष्णा, क्या आप हर दिन सावधानी से दूध ले रहे हैं? मैं दूध सावधानी से ले जा रहा हूँ, लेकिन जब तक वे वहाँ पहुँचते हैं वे क्षतिग्रस्त हो रहे होते हैं। आपकी वजह से मैं बहुत कुछ खो रहा हूँ। 1 दिन या 2 दिन का मतलब है, कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह रोज रोज खराब होने पर पैसे मुझे खुद ही चुकाने पड़ेंगे। आपका क्या मतलब है भीमैया गरु? हमने भी अपना सारा पैसा लगा दिया और नए डिब्बे खरीदे, लेकिन कोई भी दूध का डिब्बा दूध को खराब कर देगा। अब हम क्या करें? हमें यह भी नहीं पता कि क्या करना है। आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? यूं कहें कि दूध रोजाना खराब होता है। रंगा, हमने केमिकल डालकर दूध को खराब कर दिया है। दूध पहले दिन से ही खराब हो रहा है। मान लीजिए कि दूध खराब हो रहा है। खराब होने का कारण जाने बिना 1 दिन में नहीं तो अगले दिन में उन्हें शक जरूर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या हमें हर दिन पैसा निवेश करना होगा? हमारे पास निवेश करने के लिए पैसा कहाँ है? आपका ही नहीं, हमारा भी पैसा खर्च हुआ है। हमने आपके लिए संपत्तियाँ बेची हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम किनारे हो जाएंगे। अगर हम अब व्यापार बंद कर दे तो राम और सीता को कोई नुकसान नहीं होगा। सारा नुकसान हमारा है। हमने जो खर्च किया है वह सब राख हो जाएगा। कैसे? सीता बहुत चतुर है। उन्होंने सावधानी पूर्वक व्यवसाय की आधारशिला रखी। डेयरी फार्म के लिए गायों की देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि सीता ने केवल अच्छी गायें खरीदी, अब व्यवसाय बंद है और सभी गायों को अच्छी कीमत पर बेचती हैं। वे सभी गायें जो पतली थी अब बहुत मोटी हो गई हैं। आपका क्या मतलब है? कहने को क्या है, यदि हम दूध देने वाली चीजों को नष्ट कर दें, दूध को नहीं, तो कोई समस्या नहीं है। यदि वे सभी गायें नष्ट हो गई तो सीता भी नष्ट हो जाएंगी। उनकी सुरक्षा 2 लोगों द्वारा की जाती है। जहां सीता सुबह उनकी देखभाल करती है, वही राम रात में उनकी देखभाल करते हैं। मेरी एक योजना है, हर दिन जब गाय दूध दूहती है तो सीता उस स्थान पर जाती है जहां वैन होती है। फिर गायों को खाना खिलाया जाता है और अकेला छोड़ दिया जाता है। ऐसे समय में यह माना जाता है कि गायों को कोई ऐसी दवा का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वे बीमार हो जाती है और गाय दूध देना बंद कर देती है। ठीक है, कल गाय को इंजेक्शन कौन लगाएगा? रंगा गायों की देखभाल करने जाता है, इसलिए न तो राम और न ही सीता को रंगा पर संदेह होता है। मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं उस समय में नहीं जाता। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कृष्णा वैन के पास होना चाहिए। मैं शहर जा रहा हूँ, आप ही इस नगर में रहकर यह काम पूरा करें। कल शाम को फिर आओगे, बात करेंगे। रंगा ने कहा ठीक है, भले ही उन्हें यह पसंद नहीं आया। वे सभी वहाँ बात कर रहे थे। नव नियुक्त प्रेसिडेंट के आदमी सुंदरम ने सब कुछ सुना और तुरंत सीता से मिले और उन्होंने सब कुछ बताया कि वहाँ क्या हुआ था।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हैं और मैं इसका ध्यान रखूंगा। अगले दिन नियत समय पर रंगा डरता डरता वहाँ गया, यह जानते हुए भी कि मैं डरता हूँ। सब मुझे इस तरह अंधेरे में क्यों भेजते हैं। रंगा ने मन में शाप दिया और गायों को इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ा। दवा देते समय, तुम कौन हो? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रंगा ने चारों ओर देखा और कोई नहीं देखा। उसने दोबारा इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। इस बार आवाज गंभीर थी। रंगा ने डरते हुए इधर उधर देखा कि कौन बात कर रहा है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वही आवाज, मैं लक्ष्मी देवी, क्या तुम मेरी प्रिय गायों को कष्ट देना और मारना चाहती हो? वह जोर से दहाड़ा। रंगा उन शब्दों से बहुत डर गया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इतना कहकर वह वहाँ से भाग गया। रंगा के भाग जाने के बाद सीता अंधेरे से हंसती हुई बाहर आई। अगले दिन, गोपी, क्या उस रंगा ने तुम्हें बुलाया था? नहीं, क्या उसने तुम्हें बुलाया था? मुझे फोन नहीं किया। क्या उसने अपना काम ठीक से किया या नहीं? मुझे भी समझ नहीं आता। अगर वह मिल ही गया होता तो क्या रमा हमें बुलाकर पंचायत न करता? मैंने राम को पहले ही बुला लिया है। उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से बात की। रंगा को क्या हुआ? दोनों ने शाम तक रंगा का इंतजार किया और राम के घर गए। आओ भाई, हम आपकी इंतजार कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसी समय सीता ने सूर्यकांतम और भीमैया को दूर से आते देखा। हमारी योजना के अनुसार व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना लाभदायक होगा। इसके अलावा आपने हमारे सभी शत्रुओं को हरा दिया है। गोपी और कृष्ण उन शब्दों से चौंक गए। इन शब्दों को सुनकर सूर्यकांतम क्रोधित हो गए। सूर्यकांतम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके क्योंकि वह पहले से ही बहुत नुकसान में थी। क्या धोखा है, क्या झूठ है। तुमने योजना बनाई और हमसे झूठ बोला। हमने तुम्हें जो सड़क पर भीख मांग रहे थे पकड़ लिया और पैसे देकर तुम्हें यहाँ भेज दिया क्योंकि टट्टू पाप है। अब तुम सब एक हो जाओ और हमें धोखा दो। हमारा सारा पैसा नष्ट हो गया। क्या हमने तुम्हें धोखा दिया है? आप एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करते हैं जो कुछ नहीं जानता। आपने अपना सारा दूध खराब कर दिया और कहा कि हमें नहीं पता कि दूध क्यों खराब हो रहा है, और उन्होंने इसके लिए मेरे पैसे का इस्तेमाल किया और हमें बर्बाद कर दिया। तुमने गलत समझा। दूध का खराब होना क्या है? हमारा दूध खराब नहीं हुआ है। हमारा दूध सिर्फ एक दिन के लिए खराब हुआ है। हम कहते हैं सप्ताह में केवल 2 दिन दूध खराब करो। ये लोग तो रोज खराब करते हैं और तुम चारों ने हमारे सारे पैसे चुरा लिए और आपस में बांट लिए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और इसकी शिकायत पुलिस में कर दूंगा। प्रेसिडेंट गारू पुलिस के साथ वहां आए और कहा कि आपको हर चीज की जरूरत नहीं है। सीता, यहाँ क्या होता है? मैं आपको बताऊंगा। उसने रामू को वह सब बताया जो घटित हुआ था। अब मैं समझ गया, लेकिन हमारे सारे दूध का क्या हो रहा है? कृष्णा हर दिन हमारे गांव से शहर के रास्ते में एक टिफिन की दुकान के पास टिफिन खाता है। जब वह टिफिन खा रहा होता था तो वे उस दूध को वैन से निकाल लेते थे और हमारा दूध वैन में रख देते थे। साथ ही उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे रंगा को उस शहर से बाहर निकाला गया था। रामू ने अपने भाई भाभी और सभी दोस्तों को पुलिस के हवाले कर दिया।